हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। एसआई और एएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रखी गई है, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किस सिलेबस से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसमें जो सीबीटी रखा गया है, फिजिकल टेस्ट रखा गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। तो देखिए, यहाँ बताया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड कंबाइंड सिग्नल स्टाफ इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, रेशियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल इन सिविल एंड एएसआई टेक्निकल डॉटमेंट 2023। मतलब ये जो पोस्ट निकली है वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो रेशियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल और सिविल स्टाफ पर निकली है, और जो एएसआई की पोस्ट है वो टेक्निकल डॉटमेंट की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। यहाँ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इसकी डेट स्टार्टिंग फॉर्म भरने की जो शुरुआती डेट रहने वाली है वो 1 मई 2023 रहने वाली है, और इसकी जो अंतिम डेट रहने वाली है वो 21 मई 2023 रहने वाली है। इसका मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 20 दिन का समय मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी होंगे वह करीब 13 जून 2023 को जारी हो जाएंगे। और इसकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मतलब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो 24 जून 2023 से लेकर 25 जून 2023 तक चलने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये सब बताया गया कि मोड ऑनलाइन हो गया है। और बाकी चलिए बात कर लेते हैं इसकी पे लेवल के बारे में, या फिर बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी के बारे में। तो इसके जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहने वाली है। आपको इसमें विद एक्स्ट्रा अलाउंस जुड़ेंगे तो आपकी जैसे मान लीजिए 35,400 है, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा अलाउंस जुड़ने के बाद लगभग आपकी सैलरी 60-65 हज़ार तक पहुंच जाएगी। और लेकिन जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है या ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें आपकी जो बेसिक स्टार्ट होगी 29,200 से स्टार्ट होगी। जो आपकी विथ एक्स्ट्रा अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं वो लग के आपकी करीबन 45 से 50 हज़ार सैलरी चली जाएगी। देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज को मिलाया जाए तो टोटल वैकेंसी निकली हैं 212, जिसमें से जनरल की है 85, ईडब्ल्यूएस की 23, ओबीसी के 56, एससी की है 32 और एसटी की है 16। चलिए और नीचे बात कर लेते हैं कि जो देखिए पोस्ट है उसमें से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी में जिस प्रकार का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो भी आपको इस वैकेंसी में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें बताया गया है देखिए, नेशनलिटी आपकी सिटीजन होनी चाहिए। यदि आप नेपाल और भूटान से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यही बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 21/5/2023 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 30 साल से नीचे होने चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल तक रहनी चाहिए। और एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का, और
बाकी के जो एक्स सर्विसमैन है उसमें 6 साल का सम कंडीशनल वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। देखिए चलिए आते हैं और नीचे नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ देखिए बाकी सभी डिटेल में बताया गया है। इसकी PDF में आपको नोटिफिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यही देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी है वो ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है विद PCM यानी कि फिजिक्स और आपका मैथ होना चाहिए और जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो आप सब इंस्पेक्टर RO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही देखिए सब पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स का, या फिर आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। यहाँ चलिए नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं आगे। देखिए ये सब बताया गया है। यहाँ पर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मेजरली आपके जो स्टेट की जो कैपिटल रहती है वहाँ पास आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात कर ले तो वहाँ इनका एग्ज़ाम भोपाल में होगा। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो आपको औरंगाबाद में होगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर इन सब जगह पे आपके सेंटर जाते हैं। मेजरली अगर बात करें तो कैपिटल में ही आपके सेंटर्स को जाते हैं। बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए इसका जो पार्ट 1 होने वाला है 100 मार्क का होने वाला है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और जनरल अवेयरनेस के टोटल 20 और इंग्लिश ग्रामर के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको ग्रैंड टोटल मान लीजिए तो पार्ट 1 में आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 2 नंबर मिले जाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन में, तो आपके 100 नंबर काउंट हो जाएंगे। ये पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 2 नंबर दिए जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर भी पार्ट A पार्ट B को डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्वेश्चन विल बी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो पार्ट A में आपके क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स से रहेंगे, और जो पार्ट B में रहेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट A में 30 नंबर के और पार्ट B में 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ग्रैंड टोटल आपको 100 नंबर का बन जाएगा। ऐसे ही देखिए SI, क्रिप्टो, टेक्निकल इन सभी में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में वेरिएशन रखा गया है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो ASI की जो पोस्ट है उसमें आपका मैथ आने वाली है 10th स्टैंडर्ड की 15 क्वेश्चन, साइंस आने वाली है 10th स्टैंडर्ड की 15 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन के आने वाली है, और जो जनरल नॉलेज रहेगी या फिर जनरल अवेयरनेस वो भी 15 क्वेश्चन आएंगे उसके। इसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा सिर्फ ASI के पोस्ट के लिए। उसमें जो पेपर 2 होगा उसमें आप देख सकते हैं ये सब, जैसे आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर आपने ग्रेजुएशन करा है PCM से तो उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं। हम ड्रॉटमैन के लिए भी वही सब दिया गया है। और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ SI ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल एंड SI। तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी, जैसे जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 45% इन ईच एवरी पार्ट ऑफ पेपर आपको लाना पड़ेगा, तो आप ईजिली कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। यदि अगर आप EWS, OBC, SC और ST से आते हैं तो आपको 40% ईच पार्ट ऑफ पेपर लाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ वही सब बताया गया है। जैसे अगर बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो इसको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और यदि आप मेल हैं, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए पड़ेगी। चेस्ट के बारे में बात करें तो जनरल SC और OBC के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर रखा गया है, और विदाउट एक्सपेंशन और विथ एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर, और फीमेल में किसी प्रकार की चेस्ट की डिमांड नहीं की गई है। यह आप देख सकते हैं कि कुछ शेड्यूल्ड कैटेगरी में चेस्ट को में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी गई है, वहाँ आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर PST के बारे में बात कर ले तो इसका जो रेस होने वाली है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है 6.5 मिनट में, और फीमेल की 800 मीटर की रनिंग होने वाली है 4 मिनट में। और जो लॉन्ग जंप होगी वो 3.65 मीटर की होने वाली है 3 चांस में, और फीमेल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होने वाली है 3 चांस में। वही हाई जंप की बात कर ले तो 1.2 मीटर की हाई जंप होने वाली है 3 चांस में, और फीमेल के लिए 3 फीट की हाई जंप होने वाली है 3 चांस में।
यहाँ पर विशेष आप ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर जो आपकी रेस होने वाली है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली, एक लॉन्ग भी है और एक शॉर्ट भी है। शॉर्ट में आपको 100 मीटर भगाया जाएगा 16 सेकंड में, और यदि आप फीमेल है तो 100 मीटर भगाया जाएगा आपको 18 सेकंड में। आपको ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे।